हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल अग्निपथ डिफेंस अकेडमी। जैन सभी दोस्तों को आज देखिए, आज हम आपको एवरेज का एक कॉन्सेप्ट आता है वो हम डिस्कस करेंगे। यानी कि एक जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है कॉन्सेप्ट, और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर क्लियर हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। और जो भी भाई हमारे चैनल पर नया है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम देखेंगे। जैसे मान लीजिए आपको दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए आपको दिया गया कि 7 संख्याओं का औसत 50 है, और अगर की 7 संख्या मतलब कि देखिए हम एग्जांपल से देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको दिया जाए, देखिए हम पढ़ रहे हैं क्या, एवरेज। एवरेज देखिए, जैसे आपको दिया जाए, जैसे आपको दिया जाए कि सात संख्याओं का औसत 50 है, और तीन संख्याओं का औसत 40 है, तो यानी सभी संख्याओं का औसत पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक संख्या का औसत कुछ है और दूसरी संख्या का औसत कुछ है, तो दोनों संख्याओं का टोटल औसत कितना होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ये जो हमारी जो टाइप है उसमें। देखिए जैसे मान लीजिए आपको दिया जाए, इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं, इसको हम दो तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका देखिए, पहला तरीका देखेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए 50 और 40, 50 और 40 के कोई बीच का अंक ढूंढेंगे, बीच का अंक ढूंढेंगे। यानी 50 और 40 के बीच का अंक होगा 55। अब 50 और 40 के बीच का अंक है 55। अब यहां से देखें कितना घटा, 55 से ये 5 कम है, 55 से ये 5 कम है। अब 5 कम कितनी संख्याओं का है, 35। यानी कि जो 5 कम है, 5 कम है, वो कितनी संख्याओं का है, वो है 35, वो 7 संख्याओं। टोटल है 35 कम, टोटल है 35 कम। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे टोटल देखेंगे तो टोटल हमारा कितना, 15 कम है। अब 15 कितनी संख्याओं का कम है, 15 है कम तीन संख्याओं का, यानी टोटल है हमारा 45 कम, टोटल हमारा 45 कम। यानी 35 45, 35 और 45 देखेंगे तो 5 की 10, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 80। टोटल हमारा जो है 80 कम। अब 80 कम होगा। अब जो ये 80 कम हो गया, अब ये कितनी संख्याओं का हो गया। हमने आपसे कहा कि हमें टोटल यानी पूरे ग्रुप का बताना है, 7 3 10। अब 10 संख्याओं को बताना है, तो ये 10 संख्याओं में बढ़ जाएगा। यानी 0 से 0 कटा, 55 माइनस 8 बराबर 47, बराबर 47। नोट करिए। जैसे देखिए, अभी आप क्लियर ना हुआ हो, मान लीजिए आपको दिया जाए, आपको दिया गया है क्वेश्चन में बोला गया है कि 7% मान लीजिए 7% का जो औसत आय है, यानी कि औसत आय है वो है 5400 रुपए। अगले 3% की औसत आयु है 5000। कुल औसत आयु बतानी है आपको, कुल औसत आय, कुल औसत आय, कुल औसत आय बतानी है आपको। कैसे बताएंगे, देखिए हमने आपसे यहाँ पे क्या बोला है, हमने बोला है कि इन दोनों के बीच का नंबर उठाएंगे, इन दोनों के बीच का नंबर, बीच का नंबर क्या होगा, 54 और 5000 के बीच का नंबर हम 52 उठाते हैं, 52। आप 53, आप 54 से भी कर सकते हैं।
हैं, 8 से भी कर सकते हैं, आप 51 से भी कर सकते हैं, आप 53, ऐसे कोई नंबर से कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो काफी। अब 52 उठाया, अब 52 से यहाँ देखेंगे कितना ज्यादा है, 52 से पूरा उठाएंगे 5200। अब 52 से देखेंगे आपको कितना ज्यादा है, 200 ज्यादा है। अब ये 200 जो ज्यादा है ये कितनी संख्याओं का ज्यादा है, 7 संख्याओं का ज्यादा है, यानी कि गुणे 7, तो प्लस के हो जाएगा 1400। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे 200 कम हो गया। अब ये जो 200 कम हुआ है ये कितनी संख्याओं का हुआ है, 3 संख्याओं का, यानी कि माइनस के 600। 1400 और 600 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 800, यानी प्लस के हो जाएगा 800। अब ये जो 800 है ये कितनी संख्याओं में बटेगा, हमें सभी का निकालना है। तो सभी संख्या कितनी है, फिर सभी परसेंट कितने हैं, 7 3 7 3 10 10, इससे ये काटेंगे यानी कि 5280 आपका राइट आंसर होगा। यानी कुल औसत आय जो होगी वो होगी 5280। ये तो रहा टाइप 1। अभी इसका जो हम सेकेंड मेथड देखेंगे उसको देखेंगे, इसको दूसरे तरीके से और कैसे कर सकते हैं। देखिए जो एवरेज जो होता है ना वो सभी का समान होता है। हमने कहा कि एक क्लास में 10 बच्चे हैं, एक क्लास में 10 बच्चे हैं, सभी की औसत आयु है 20, तो हर बच्चा 20 का ही होगा, ऐसा नहीं है कि एक कोई 30 का होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो औसत बढ़ जाएगा, क्योंकि क्या होता है कि मान लीजिए आपको 5 पेन है, 5 पेन, प्रत्येक पेन एक 10 रुपए का है, तो सबका औसत जो मूल्य होगा वो 10 ही होगा, वो 10 होगा। क्योंकि अगर कोई बढ़ा कोई घटा तो औसत बढ़ेगा घटेगा, ऐसा हो नहीं सकता है कि क्यों कि औसत बढ़ जाए। ये तभी पॉसिबल है जब कोई ज्यादा आता है ज्यादा जाता है। लेकिन आपको इस टाइम में ना कोई जाएगा ना कोई आएगा, इस टाइम में आपको सभी की यानी कि टोटल जो ग्रुप की वही आपको औसत बताना होता है। जैसे मान लीजिए ये तो रहा आपका मेथड 1। सेकेंड मेथड देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सेकेंड मेथड हमने मान लिया कि जो कुल औसत आई वो x है, मान लीजिए x है, हमने x की वैल्यू निकालनी है। हमने क्या कहा कि 7% की औसत जो आय है वो है 5400 रुपए। हम 3 की भी 5400 मान लेते हैं, 3 की भी 5400 मान लेते हैं, क्योंकि देखिए औसत जो है वो सभी का सेम होता है, वो सभी का सेम होता है। जैसे मान लीजिए आपको दिया जाए कि 4 आदमियों का औसत 50 है, तो हर आदमी जो है 50 का ही होगा, हर आदमी 50 का ही होगा, तभी औसत सेम रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 7 आदमियों का औसत 5400, 7 आदमियों का औसत जो आय है वो 5400 रुपए। अगले जो 3 आदमी है उनकी 5000 है। हम क्या करें, हम 7 आदमियों की आय 5400 रुपए मान लेते हैं, 5400 रुपए मान लेते हैं, इसकी भी 5400 मान लेते हैं, इसकी भी 5400 मान लेते हैं, यानी कि हमने मान लिए 5400। 5400 एक्चुअल में क्या हुआ कि यहाँ पे घट गई, 5400 से 400 घट गया, 5400 से 400 घट गया। कितने लोगों का घटा, आपने देखा कि 3 लोगों का घटा। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे जब 3 लोगों का घटेगा, 3 लोग घटेगा, टोटल लोग कितने हैं, जो 3 लोगों का घटा हुआ है वो टोटल लोग कितने हैं, टोटल लोग हैं 7 3 10 10, जीरो से जीरो काटा, 40 तिया 120, 5400 माइनस 5280। इससे भी आंसर वही आया, इससे भी आंसर वही आया। इससे क्या हुआ, हमने डायरेक्ट देखा कि हमने देखिए कोई बीच की वैल्यू मानी, इससे जितना ज्यादा हुआ प्लस में कर लिया, जितना कम हुआ माइनस में कर लिया, टोटल जोड़ के और 10 लोगों में बांट दिया। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, हमने किया कि टोटल हमने जो कुल औसत है हमने 5400 मान लिया, 5400 मान लिया, क्योंकि हर देखिए जो औसत होता है वो हर इंसान का, हर व्यक्ति का, हर चीज का सेम होता है, तो हमने सबका 5400 मान लिया। एक्चुअली में क्या हुआ कि यहाँ पे 5400 से 400 घट गया, तो हमने 400 घटा दिया। अब ये कितने लोगों को घटा, 3 लोगों को घटा। अब ये 3 लोगों को घटा हुआ ये बटेगा किसमें, सब में बटेगा, तभी तो औसत समान होगा, क्योंकि औसत जब ही समान होता है सब समान होते हैं। तो हमने 10 लोगों में बांट दिया। अब 5400 से 120 घटा तो 5280, ये आपका राइट आंसर होगा, नोट करिए। चलिए एक दो क्वेश्चन करते हैं, क्लियर हो जाएगा।
देखिए देखिए 60 मकानों का जो औसत है वो 40 है, और 40 मकानों का जो औसत है वो 60 है। आपको सभी मकानों का औसत बताना है। ये औसत है, आपको सभी का औसत बताना है, सभी का औसत बताना है। करिए। इसको करने के दो मेथड, हम आपको दोनों बताएंगे, जो भी आपको पसंद आ जाए उसी से करिए। हमने पहला मेथड बताया आपको कि इन दोनों के बीच का वैल्यू मानेंगे। 40 और 60 का बीच का वैल्यू हम 50 मानते हैं, हम 50 मानते हैं। 50 से कितना कम हुआ? 10 कम हो गया। कितने लोगों का हुआ? 60 लोगों का, यानी 60 मकानों का हो गया। तो ओवरऑल ये 600 कम हो गया। 50 से 10 बढ़ गया, कितने मकानों का बढ़ गया? 40 मकानों को बढ़ गया। ओवरऑल ये 400 बढ़ गया। जब 600 माइनस 600 और प्लस के 400 को जोड़ेंगे तो माइनस के 200 हो जाएगा, माइनस के 200 हो जाएगा। टोटल मकान कितने हैं? 100। 100 से डिवाइड कर दिया, 0 से 0, यानी कि 50 माइनस 2 बराबर 48। ये तो रहा एक मेथड, ये तो रहा एक मेथड। अभी हम दूसरा भी मेथड जानेंगे कि किस तरीके से कर सकते हैं इसको एक और तरीके से। देखिए ये तो आंसर आ गया। अभी इसको जो समझ पाए वो समझिए, लेकिन दूसरा मेथड देखिए। दूसरा मेथड इसका क्या होगा? हमने मान लिया कि जो हमारा जो कुल औसत है वो x है, x बराबर, हमने मान लिया जो कुल औसत है वो x है। x की वैल्यू निकालनी है। देखिए औसत सभी का समान होता है, तो 40 मकानों का औसत, सॉरी 60 मकानों का औसत 40 है। हमने सभी का 40 मान लिया, या फिर आप सभी का 60 मान सकते हैं, आप सभी का 60 मान सकते हैं। चलिए हम सभी का 60 मानते हैं। हमने मान लिया कि 40 मकानों का औसत 60 है, हमने मान लिया 60 है, 60 है। तो इसका भी 60 होना चाहिए, इसका भी 60। तभी तो देखिए अगर इसका 60 होता, इसका 60 होता तो हमें कुछ करना नहीं पड़ता, तो औसत सेम था। लेकिन हमने 40 मकानों का औसत 60 लिख दिया। अब 60 से ये कितना बढ़ गया? 20 बढ़ गया। ये कितना बढ़ गया? 20 बढ़ गया। अब कितने लोगों को बढ़ा? कितने लोगों को बढ़ा? 60 लोगों को बढ़ा। अब ये 60 लोगों को जो बढ़ गया है वो किस में बटेगा? वो सभी 100 लोगों में बट जाएगा, सभी 100 लोगों में बट जाएगा। सॉरी यहाँ से जो कम हो गया, यहाँ से ये कम हुआ तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, क्योंकि देखिए हमने क्या किया कि 40 मकानों का औसत 60 मान लिया। अब 60 से एक्चुअल में सभी का अगर 60 होता तो हमें कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, हमने 40 का तो 60 मान लिया, लेकिन यहाँ पे कम हो गया 20। अब 20 कम हो गया, कितने लोगों का हुआ? सॉरी 60 मकानों का हो गया, तो 60 मकानों का हो गया। अब ये टोटल बटेगा किस में? हम 100 में बांट देंगे तो हमारा पूरा एवरेज सेम हो जाएगा। तो यहाँ से जब काटेंगे 0 0 0 0, यानी 60 माइनस 12 बराबर 48। नोट करिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ऐसे हम लिख रहे हैं, लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चन लिखा नहीं होगा, क्वेश्चन प्रॉपर लिखना होगा। 30 परिवार का जो औसत आयु है, औसत आयु है वो है 20 वर्ष, और 20 परिवारों की, 20 परिवारों की औसत जो आयु है वो है 30 वर्ष। आपको सभी का बताना है, यानी कि सभी का औसत बताना है, सभी का औसत बताना है। हमने क्या कहा आपसे, फर्स्ट मेथड लगाएंगे, इन दोनों का बीच का लेंगे, बीच का लेंगे 25, 25, ये 5 कम हुआ, माइनस के 5 कर देंगे, कितने लोगों का हुआ? तो ये 30 लोगों का होगा।
5 15 यानी कि माइनस के 150। ये 5 बढ़ गया प्लस के 5 कितने लोगों का बढ़ा? 20 लोगों का, तो 20 5 100 यानी प्लस के 100। अब देखिए -150 प्लस 100 इनको जोड़ेंगे तो माइनस के 50। अब ये जो माइनस का 50 है ये किन लोगों में बटेगा? सब में बटेगा, तो आपका औसत सेम हो जाएगा। सब पूरे परिवार में कितने हैं? 20 30 50 परिवार हैं, तो 50 से 50 यानी 25 माइनस 1 बराबर 24। सेकेंड मेथड लगाएंगे, हमने मान लिया x बराबर कुल औसत x है। हमने कहा आपसे कि 20 परिवारों की औसत 30 है और 30 परिवारों की 20 है। हम मान लेते हैं कि टोटल आपका 20 है, टोटल आपका 20 है, लेकिन यहाँ पे 30 हुआ तो कितना बढ़ा? यहाँ से कितना बढ़ा? प्लस के 10 बढ़ा, तो यहाँ पे प्लस के 10 कर लेंगे। अब कितने लोगों का यानी कितने परिवारों का बढ़ गया? तो ये 20 परिवारों का बढ़ गया, यानी 20। अब ये टोटल हम बांट देंगे 30 20 50 में, 30 20 50 में, यहाँ ये जाएगा। अब 5 दूनी 10 तो 20 और 2 दूनी 4 बराबर 24। नोट करिए। अब हम 1 2 क्वेश्चन थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। देखिए, तीस छात्र का जो औसत है वो 160 है, वो 10 छात्रों का यानी कि 10 छात्राओं का औसत है 156। कुल का कितना हो गया? यानी कुल औसत कितना होगा? कुल औसत के लिए हमने आपसे कहा कि इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच का लेंगे। अब बीच का हम क्या लिख सकते हैं? बीच का हम क्या ले सकते हैं? हमने कहा आपसे कि आप 150 ले लीजिए, यानी इसके बीच में आ रहा, इसके बीच में 150 से कितना ज्यादा हुआ? 10। कितने लोगों का? 30 लोगों का, टोटल 3 से ज्यादा हो गया। कितना ज्यादा है? 6। कितने लोगों का? 10 लोगों का, टोटल 60 का ज्यादा हो गया। तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये 360 360। कितने लोग हैं? 10 30 40, सब में बांट दीजिए, आपका औसत जो है सेम हो जाएगा। 0 0 9 4 9 36 यानी कि 150 प्लस 9 बराबर 159। सेकेंड हमने मान लिया x है। हमने आपसे कहा कि 30 छात्राओं का जो 30 छात्र हैं उनका औसत 160 है। हमने सभी का मान लिया 160, लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप कि 4 कम हो गया। 4 कम हुआ है, वो कितने लोगों का? 10 लोगों का हुआ। कितने लोग हैं टोटल? 40। 40 से 40 कटेगा तो 160 माइनस 1 बराबर 159। नोट करिए। इतना तो आपको क्लियर होगा, लेकिन ये कंडीशन है 2 लोगों की। अब लोग होंगे 3, अब लोग होंगे 3। नोट करिए। अब यहाँ पे लोग होंगे 3। अभी तो 2 लोग चल रहे थे, अब 2 लोग आएंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। अब बात है 3 लोगों, जैसे क्वेश्चन में है 10 स्टूडेंट की जो औसत आयु है वो 15 वर्ष है, वो 15 वर्ष है। नेक्स्ट स्टेप में लगा कि 15 स्टूडेंट की औसत जो आयु है वो दी गई है 16 वर्ष। अब अगले 5 स्टूडेंट की जो औसत आयु है वो दी गई है 14 वर्ष, वो दी गई है 14 वर्ष। इसमें कैसे करेंगे? जो अब सभी का औसत बताना है, यानी कुल औसत बताना है। कैसे बताएं? देखिए,
हमने आपसे कहा कि 10 स्टूडेंट का औसत 15 वर्ष है, 15 स्टूडेंट का औसत 16 वर्ष है, 5 स्टूडेंट का औसत 14 वर्ष है, 14 वर्ष है। इसको अब आप कैसे करेंगे? देखिए, अगर इनका भी 16 होता, इनका 16 है, इनका भी 16 होता, तो आपको कुछ करना नहीं पड़ता, यानी कि जो सभी स्टूडेंट निकलते उनकी औसत वर्ष होती, जो औसत आयु होती, जो वो होती 16 वर्ष, वो होती 16 वर्ष। हमने आपसे कहा कि x बराबर हम मान लेते हैं, इसको उठा लेते हैं, यानी हम मान लेते हैं सभी की 16 है, यानी कि सभी की 16 है, सभी की 16 है। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ कि यहाँ पे घट गई, यहाँ से -1 हुआ, -1 हुआ, तो -1 हुआ है, -1 हुआ है, ये कितने लोगों का हुआ? ये कितने लोगों का हुआ? ये हुआ, आपको पता है कि 10 लोगों का हो गया, 10 लोगों का हो गया। और यहाँ पे देखेंगे, जब यहाँ से आएंगे यहाँ पे, तो ये -2 हो गया, यानी कि -2 हुआ। अब ये कितने लोगों का हुआ? 5 लोगों का हुआ। टोटल लोग कितने हैं? टोटल लोग कितने हैं? अब टोटल लोग आप देखेंगे कि 10 5 15 15 15 30। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये हमारा आ जाएगा 16 - 10 -10 बटे 30, -10 बटे 30, यानी 16 माइनस के 20 बटे 30, यानी इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। तो जब 16 में से आप 1 बटे 3 घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा 15 सही 1 बटे 3, 15 से 1 बटे 3, 15 से 1 बटे 3। हमने क्या किया? देखिए, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जैसे 10 स्टूडेंट की औसत आई 15 वर्ष, 15 स्टूडेंट की 16 वर्ष, 5 की 14। हमने क्या किया? हमने मान लिया कि सभी की अगर 16 होती, तो ये हमने 16 से किया, आप 15 से भी कर सकते हैं, आप 15 से भी कर सकते हैं, एक 15 से भी करके दिखा सकते हैं। देखिए, जैसे हमने मान लिया कि सभी की 15 है, यानी कि x बराबर है 15 मान लिया। यहाँ पे जब आएंगे यहाँ से, तो हम देखेंगे 1 प्लस हुआ, 1 प्लस हो गया। अब ये 1 प्लस हुआ कितने लोगों का? 15 लोगों का। जब यहाँ से यहाँ पे आएंगे तो एक ये घट गया, कितने लोगों का? 5 लोगों का। टोटल लोग कितने हैं? 30, यानी कि 15 प्लस, और ये हो जाएगा 15 माइनस 5 बटे 30, यानी 15 प्लस 10 बटे 30, इससे ये कट जाएगा, यानी 15 सही 1 बटा 3। देखिए, आंसर ऐसे भी आ गया, आंसर ऐसे भी आ गया। आप इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, कोई सा भी आप उठा लीजिए एक, उससे कर सकते हैं। अभी नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखेंगे। चलिए, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, 7 बोरी का जो मूल्य, औसत मूल्य है वो 800 रुपये, 800 रुपये। और 8 बोरी का जो औसत मूल्य है, 8 बोरी का जो औसत मूल्य है वो है 1000, 1000। और अगली 5 बोरियों का है वो है 1200, वो है 1200। इसको आप कैसे करेंगे? देखिए, हमने कहा ये हमारा औसत दिया गया और पूछा गया है कुल औसत। हमने क्या कहा आपसे कि हमारा कुल औसत x है, कुल औसत x है। देखिए, इसको आप तीन तरीकों से कर सकते हैं, इसको उठाइए, इसको उठाइए, इसको, सॉरी, तो तीनों तरीकों से आप कर सकते हैं। लेकिन हम आपको बताइए कि आप सबसे ज्यादा बीच का उठाइए, सबसे ज्यादा बीच का उठाइए। तो बीच का 1000 है, बीच का 1000, यानी कि अगर सभी का, इसका भी 1000 होता, इसका भी 1000 होता, तो हमें कुछ छेड़खान नहीं करनी पड़ती, ये सभी का औसत 1000 हो जाता। लेकिन यहाँ पे घट गया 200, यहाँ पे 200 बढ़ गया, तो हम सभी का मान लेते हैं 1000 है, सभी का मान लेते हैं 1000 है। लेकिन यहाँ से जब आएंगे कि 200 घट गया, कितने लोगों का? 7 लोगों का। यहाँ पे आएंगे तो 200 बढ़ गया, कितने लोगों का? 5 लोगों का। टोटल लोग कितने हैं? टोटल लोग कितने हैं? 8 7 15, 15 5 20, 20 हैं।
जब यहाँ से 1000, 7 दूनी 14 यानी माइनस के 1400 प्लस 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 यानी कि 1000, 1000 बटे 20, 1000 जगह को जोड़ेंगे तो माइनस के 400 बटे 20 काटेंगे 20 यानी कि 1000 माइनस के 20 बराबर 980। नोट करिए। हमने देखिए क्या किया है यहाँ पे, हमने मान लिया कि सभी का औसत 1000 है, सभी का औसत 1000 है। अगर 1000 होता तो ना यहाँ कुछ करना पड़ता ना यहाँ कुछ करना पड़ता, कि औसत समान होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ से हम गए, यहाँ पे देखा कि 200 बढ़ गया, जब इनके पास गए तो इनके पास देखा हमने 200 बढ़ गया। हमने क्या किया कि हमने सभी का 1000 माना, यहाँ पे गए तो 200 घट गया, 200 घट गया। कितने लोगों का घटा? 7 लोगों का। यहाँ पे गए 200 बढ़ गया, कितने लोगों का? 5 लोगों का। टोटल लोग कितने हैं? 20। अगर हम 20 लोगों को बांटते हैं तो औसत हमारा समान हो जाएगा, औसत हमारा समान हो जाएगा। तो उसी तरीके से हमने सॉल्व किया, आ गया हमारा 980। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। ये एक टाइप था, इसमें तीन लोग होते हैं, 2 लोग होते हैं, यही 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो मिलते हैं कल। जय हिंद।